हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है गति। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि कौन सा विषय है। ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन का डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से वर्ग में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटी है। उसके बाद हम प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे। आज का टॉपिक गति है तो यहाँ पर गति लिखा गया है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे, कितने देर की क्लास है, 40 मिनट की, 50 मिनट की, वो लिखेंगे। अब हम आते हैं समान उद्देश्य पे। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो ज्ञान पर आधारित क्या है, छात्र गति को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र गति के मात्रक का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोध पर आधारित, छात्र गति का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र गति के महत्व को बता सकेंगे। प्रयोग पर आधारित है, छात्र गति का परीक्षण कर सकेंगे, छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में गति का जांच कर सकेंगे। शिक्षण विधियाँ है, क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, श्यामपट्ट कार है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। उसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न में। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, बच्चों सामान रखने वाले वस्तु का नाम बताएं। तो छात्र बताएंगे मेज, कुर्सी। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, बच्चों संकेत करते हुए मेज कुर्सी किस अवस्था में है। तो बच्चे बताएंगे विरामावस्था में। बच्चों मेज को एक जगह से दूसरे जगह पर रखने की कोशिश करें तो वह मेज की अभी क्या अवस्था है। तो बच्चे बताएंगे गति में। बच्चों गति किसे कहते हैं, बच्चे क्या मौन है, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों आज हम लोग गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अवस्था प्रश्न, किसी पिंड या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है। बच्चे बताएंगे गति। अब हम बताएंगे गति यानी मोशन। प्रश्न करेंगे गति की परिभाषा क्या है। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु में गति की अवस्था होती है। उदाहरण, बहती हुई नदी का पानी, चलती कार इत्यादि। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब हम श्यामपट्ट कार करेंगे, क्या करेंगे, गति यानी मोशन के बारे में बताएंगे, मोशन का डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद हम उदाहरण लिखेंगे। फिर हम गति का एक चित्र बनाएंगे, किस तरह से गति किस तरह से एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं ये एक गेंद है, ये गेंद किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये गति है। ये क्या है, ये गेंद ये पॉइंट जो है क्या है, ये गति में है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बताएंगे गतिमान यानी प्रश्न करेंगे, गतिमान वस्तुओं के अन्य उदाहरण बताओ। तो बच्चे बताएंगे चलती हुई ट्रेन। विराम अवस्था प्रश्न करेंगे, गति की अवस्था की परिभाषा के आधार पर विराम अवस्था की क्या परिभाषा होगी। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो हम स्पष्टीकरण करेंगे, यदि किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह विराम अवस्था में है। प्रश्न, बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो विराम अवस्था में। तो बच्चे बताएंगे पेड़, घर आदि। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार हो जाएगा। विराम अवस्था के बारे में बताएंगे, यदि किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह विराम अवस्था में है। उदाहरण बताएंगे, पेड़, घर, स्कूल इत्यादि विराम अवस्था के उदाहरण है। ये हमारा क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट कार हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो प्रश्न करेंगे गति कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे क्या है, मौन है। तो स्पष्टीकरण करेंगे, गति 4 प्रकार की होती है, रेखीय गति, लाइनर मोशन, अनियमित गति, इरेगुलर मोशन, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन और घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। बच्चे क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इसी प्रकार हमारा श्यामपट्ट कार्य भी रहेगा। गति 4 प्रकार की होती है, पहला रेखीय गति, दूसरा अनियमित गति, तीसरा दोलन गति और चौथा घूर्णन गति। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगी, श्यामपट्ट कार हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
बताएंगे रेखीय गति यानी लाइनर मोशन। प्रश्न करेंगे रेखीय गति किसे कहते हैं? बच्चे क्या है? मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता फल, रेखीय गति। इधर हमारा क्या रहेगा? श्यामपट्ट कार्य रहेगा। रेखीय गति के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। रेखीय गति का एक चित्र बनाएंगे कि पेड़ से एक फल गिर रहा है, ये किस गति में है? तो ये रेखीय गति में है। उसके बाद हम बताएंगे अनियमित गति यानी इरेगुलर मोशन। प्रश्न करेंगे अनियमित गति के क्या क्या उदाहरण हैं? बच्चे क्या? मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे फूलों पर मंडराने वाली तितलियाँ, ये क्या कहती है? अनियमित गति में रहती है। प्रश्न अनियमित गति किसे कहते हैं? तो कहते हैं बच्चे क्या है? मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो अनियमित गति कहलाती है। ये क्या हो जाएगा? अनियमित गति का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब हम यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो हम अनियमित गति के बारे में बताएंगे। अनियमित गति का एक चित्र बताएंगे कि एक देखिए मधुमक्खी किस तरह से जा रही है, ये हमेशा अनियमित गति में ही रहती है। इस तरह से हम एक फिगर बनाकर बच्चों को समझाएंगे। अब हम आ जाएंगे दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। प्रश्न करेंगे दोलन गति किसे कहते हैं? स्पष्टीकरण यदि कोई वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। जैसे पेंडुलम। बच्चे क्या है? ध्यान से सुनेंगे। दोलन गति के बारे में हम बताएंगे बच्चों को और एक चित्र बनाएंगे दोलन गति का, किस तरह से वह एक पॉइंट से इधर उधर घूम रही है। क्या है? दोलन गति का फिगर है। इस तरह से बच्चों को समझाएंगे। अब हम आएंगे घूर्णन गति यानी रोटेटरी मोशन। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? बच्चे क्या है? मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। बच्चे क्या? ध्यान से सुनेंगे। घूर्णन गति के बारे में बच्चों को बताएंगे। फिर एक फिगर बनाएंगे कि देखिए कि घूर्णन गति किस तरह से घूर्णन, इसका एक्सिस है ये जो घूम रही है, ये घूर्णन गति कहलाती है। ये क्या हो जाएगा? हमारा ये विषय वस्तु हो जाएगा रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति और घूर्णन गति। ये क्या हो जाएगा? छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएंगी। रेखीय गति के बारे में, अनियमित गति के बारे में, दोलन गति के बारे में और घूर्णन गति के बारे में। ये क्या हो जाएगा? छात्र क्रियाएं हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति और घूर्णन गति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति रहेगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। गति 4 प्रकार के होते हैं: रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति तथा घूर्णन गति। अब गृह कार्य के लिए बच्चों के लिए कुछ प्रश्न रहेंगे। ज्ञान पर आधारित प्रश्न: रेखीय गति किसे कहते हैं? दूसरा, दोलन गति किसे कहते हैं? बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। गतिमान वस्तु क्या होती है? दूसरा, गति की अवस्था किसे कहते हैं? प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। गतिमान वस्तु को देखकर वह कौन सी गति में है बताने के योग्य है या नहीं। ये सब क्या हो जाएंगे? प्रश्न हो जाएंगे हमारे। और ये क्या है? पुनरावृत्ति। तो ये हमारी गति का लेसन प्लान है। तो आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so much.